बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारी इस खास पेशकश में। देश भर में महाशिवरात्रि का महापर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है और शिव पार्वती के विवाह उत्सव शिवरात्रि को पूरा देश बड़ी ही श्रद्धा से मना रहा है। वहीं काशी, महाकाल, हरिद्वार और ओंकारेश्वर, सोमनाथ समेत सभी ज्योतिर्लिंगों और छोटे बड़े शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। और इस महापर्व पर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के प्राचीन शिव मंदिरों में भी भक्तों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है और सभी शिव भक्त महाकाल की बारात में शामिल होने के लिए बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। और सबसे पहले चलते हैं छत्तीसगढ़ से हमारे संवाददाता और दुर्ग की ओर। रायपुर रामकुमार नायक। और चलते हैं रायपुर से हमारे संवाददाता रामकुमार नायक की ओर। रामकुमार, किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है? शिव बाबा की बारात निकल रही है और आज महाशिवरात्रि का दिन है, किस प्रकार से माहौल देखने को मिल रहा है? जी देखिए सारिका, बिल्कुल आज पूरे प्रदेश में महाशिवरात्रि का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम इस वक्त मौजूद हैं नए बस स्टैंड के सामने में नीलकंठेश्वर धाम परिसर में, जहां पर भोले बाबा की बारात कुछ देर बाद निकलने वाली है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं तैयारियां लगभग पूरी हो गई है और इस प्रकार से जो भोले बाबा का यहाँ पर एक झांकी तैयार किया गया है। निश्चित तौर पर काफी ऐतिहासिक और विशाल और भव्य यहाँ पर आज एक बारात निकलने वाला है। इसके अलावा और यहाँ के जो लोग हैं उनसे पहले बातचीत कर लेंगे। हमारे साथ नीलकंठेश्वर धाम के सदस्य हैं, किस प्रकार की तैयारी है और कहां से कहां तक झांकी निकलने वाली है? ये हमारा भोलेनाथ जी का बारात है। हर वर्ष शिवरात्रि के दिन निकाला जाता है। हर वर्ष शिवरात्रि के दिन निकाला जाता है और ये हम लोग इस साल शिवरात्रि खत्म हुई तो अगले साल की तैयारी कल से ही चालू कर देंगे। मतलब हमारा साल भर तैयारी चलती है और भव्य तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, मतलब लोगों को भोलेनाथ से जोड़ने का हम काम करते हैं और हमारी श्रद्धा और लोगों की आस्था को देखते हुए यह लोगों का जन सैलाब आता है। भोले के भक्त बारात के रूप में शामिल होते हैं और बूढ़ापारा यहाँ से नीलकंठेश्वर धाम से चालू होती है और बूढ़ापारा में समापन होती है। बाजे गाजे की किस प्रकार की व्यवस्था आपके द्वारा की गई है? बाजे गाजे में हमारे पास डीजे है, धुमाल है, साथ में उड़ीसा के बाजा है, झांकी आई है राजनांदगांव से, बाहर से विभिन्न प्रकार की झांकी आई है और मूर्ति भी झांकी के रूप में स्थापित है हमारी। अब कितने यहाँ पर भक्तगण आ सकते हैं, क्या लग रहा है, क्या कितनी भीड़ हो सकती है? वैसे हर साल तो 10, 12, 15 हजार की ऐसे भीड़ रहती है, लेकिन भीड़ का अंदाजा नहीं लगा सकता है। जिस रूट से हम जाते हैं वो रूट पूरा एकदम जाम रहता है। मुश्किल से लोगों को व्यवस्था संभालते हुए पुलिस प्रशासन अपना साथ देती है, लगे रहते हैं। उसके हिसाब से भीड़ बहुत ज्यादा रहती है, उसका अनुमान लगाना तो वो नहीं है, लेकिन 25-30 हजार के लोगों की भीड़ तो आम है यहाँ पे। जी बिल्कुल। देखिए सारिका, ये वे लोग हैं जो लगभग पिछले 1 साल से इस तैयारी में जुटे थे कि कैसे इस भोले बाबा की बाराती को सफल बनाया जा सके। तो जो लोग हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले और जो झांकी है यहाँ पर जो तैयार की गई है उसको हम सीधे दर्शकों तक दिखाना चाहेंगे। मेरे साथी कैमरामैन शिवा आपको सीधे तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि जिस प्रकार की जो भोले बाबा की जो बाराती निकलने वाली है उसको लेकर जो भव्य जो झांकी तैयार की गई है। निश्चित तौर पर हमारे जो दर्शक हैं सीधे टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर जो झांकी बनाई गई है वो एक जो भोले बाबा से जुड़ी हुई है। जो ये भी कहा जाता है कि जो भोले बाबा के जो साथी है वो भूत प्रेत है, तो ऐसे इसको लेकर भी एक झांकी तैयार किया गया है। इसके अलावा हमने एक और दृश्य ये भी है कि इसमें भोले बाबा अपने जो हाथ में है वे हाथी का वो गला पकड़े हैं। वो ये है कि जो नीचे यहाँ पर जो लेटे हैं वे गणेश जी हैं और गणेश जी के शीश को जोड़ते हुए यहाँ पर भोले बाबा उनका भी एक जहाँ पर झांकी तैयार किया गया है। तो निश्चित तौर पर भोले बाबा की बाराती आज बड़े ही धूमधाम से राजधानी रायपुर में निकलेगी। नीलकंठेश्वर धाम परिसर से यह झांकी निकल के सप्रेशाला मैदान के तक यह झांकी चलने वाली है। जी रामकुमार, एक बेहद ही खूबसूरत यहाँ पर माहौल देखने को मिल रहा है। शिव भक्तों की लगातार भीड़ भी देखने को मिल रही है। किस प्रकार का ये आयोजन है और साल भर से जो तैयारियां की जा रही है और जो ये शिवरात्रि का ये शिव बारात निकल रहा है उससे लेकर किस प्रकार का उत्साह लोगों में वहां पर देखने को मिल रहा है और क्या कुछ विशेष वहां पर है? रामकुमार जी देखिए सारिका, लगभग पिछले 1 वर्ष से ये लोग
तैयारियों में जुटे थे। जैसे कि हमने एक जो यहाँ की जो आयोजन समिति है उसके सदस्य से बातचीत की, तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जैसे आज महाशिवरात्रि खत्म होगी तो कल से वे अगले साल की जो शिवरात्रि आने वाली है उसकी तैयारियों में वो जुट जाएंगे। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि एक बड़ा कार्यक्रम इनका रहता है और नीलकंठेश्वर धाम आज किसी परिचय का मोहताज नहीं है, क्योंकि लगभग हमने देखा कि जितने जो सावन महीने में अगर जो कांवड़िए आते हैं उनकी स्वागत की बात हो, या फिर जो तमाम जो भोले बाबा के जो जितने जो सेवा वाले काम हैं, या फिर जो यहाँ पर जितने जो भाव भक्ति से जुड़े जो आयोजन है उसको लेकर लगातार नीलकंठेश्वर धाम जो परिवार है वे हमेशा तत्पर रहता है। आज वो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि उनके द्वारा इस प्रकार की जो बड़ी आयोजन की जा रही है तो काफी चर्चा का विषय बनने वाला है। इसके अलावा और बात की जाए तो ये जो भोले बाबा का जो बारात है वह नीलकंठेश्वर धाम परिसर से शुरू होगा और उसके बाद जब सप्रेशाला मैदान तक पहुंचते हालांकि जो दूरी है वो तो बहुत कम दूरी है, लेकिन लगभग ये 3 से 4 घंटा दूरी को तय करने में लग जाएगी, क्योंकि हजारों की संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हैं और हजारों की संख्या में जब वहां पर लोग शिव बाबा की जो भक्ति में झूमने लगते हैं तो निश्चित तौर पर राजधानी रायपुर का जो नजारा है वो देखने लायक रहता है। तो ये कहा जा सकता है कि पुलिस प्रशासन की भी आज कहीं न कहीं मुश्किलें बढ़ने वाली है। तो उन्होंने भी सुरक्षा के दृष्टि से भी इंतजाम पुलिस प्रशासन के द्वारा किया गया है और जगह जगह पर जो पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो वहाँ पर अपने ड्यूटी के लिए तैनात रहने वाले हैं। तो एक प्रकार से ये भी कह सकते हैं कि राजधानी रायपुर में जो भोले बाबा का जो बारात अभी कुछ ही समय बाद निकलने वाला है वे काफी चर्चा का विषय बनने वाला है और बड़े धूमधाम से उनके लोगों के द्वारा जो श्रद्धालु हैं उनके द्वारा मनाया जाएगा और जो श्रद्धालु हैं जो भक्त हैं उनके चेहरे में काफी उत्साह भी हमें को देखने के लिए मिल रहा है। जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज महाशिवरात्रि का दिन है और राजधानी में एक भव्य शिव बारात निकाली जा रही है और इसे लेकर भक्तों में एक बेहद ही खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। और इसके के साथ अब चलते हैं इंदौर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ रहे हैं और एक बहुत ही भव्य आयोजन देखने को मिल रहा है। राजधानी में शिव बारात निकाली जा रही है, भक्तों में काफी उत्साह इसे लेकर देखने को मिल रहा है। साल भर से इसकी तैयारियां की जाती है और हम आपको दिखाएंगे प्रदेश और देश भर में जो शिव यात्राएं हो रही, शिव बारात निकाली जा रही, इसे लेकर किस प्रकार का माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। आज महाशिवरात्रि का दिन है, भगवान शिव और पार्वती के विवाह का दिन है। लगातार पूरे देश भर से शिव भक्त मंदिरों में लगे हुए हैं और साल भर से इस दिन का इंतजार करते हैं और आज जगह जगह शिव बारात निकाली जा रही है। भक्तों में एक खूबसूरत खुशनुमा माहौल देखने को मिल रहा है। जगह जगह भंडारे का भी आयोजन किया गया है और भक्त पूजा अर्चना कर शिव मंदिर पहुंच रहे हैं। चलिए चलते हैं इंदौर की ओर, जहां से हमारे संवाददाता हेमंत नागले हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हेमंत, किस प्रकार का माहौल इंदौर में महाशिवरात्रि को लेकर, शिव बारात को लेकर देखने को मिल रहा है? हेमंत, किस प्रकार का माहौल है वहां पर? झांकी का एक दृश्य हमारे दर्शकों को दिखाइए।
हेमंत, किस प्रकार से बारात को सजाया गया है, वहां पर लोग मौजूद हैं, एक दर्शकों को दिखाएंगे तस्वीरें। तो इंदौर में शिव बारात निकाली जा रही है। बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंचे हुए हैं और बेहद ही सुंदर शिव बारात को सजाया गया है और लोगों की भीड़ से देखने के लिए उमड़ पड़ी है और एक बेहद ही सुंदर माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। एक भव्य आयोजन इंदौर से। जी हेमंत, ये बारात कहां से कहां तक जाने वाली है और कौन कौन इसमें शामिल हो रहे हैं, किस प्रकार का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है? सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये शिव बारात इंदौर में निकाली जा रही है। उज्जैन से भी शिव भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं और लगातार शिव बारात को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है और महाशिवरात्रि का दिन है और भक्तों में काफी खुशनुमा माहौल इसे लेकर देखने को मिल रहा है। बाजे गाजे के साथ शिव बारात निकाली जा रही है। ये सीधी तस्वीरें इंदौर से। भोले बाबा के भक्त बड़ी संख्या में यहां पर शिव बारात में शामिल होने के लिए बाराती बनकर पहुंचे हुए हैं। हर साल इस प्रकार का आयोजन महाशिवरात्रि के दिन किया जाता है, तो एक महाउत्सव का आयोजन किया गया है और शिव बारात निकाली जा रही है जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जुड़े थे इंदौर से हेमंत और तस्वीरें पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हेमंत। और एक भव्य आयोजन इंदौर में देखने को मिला जहां पर शिव बारात में शामिल होने के लिए अलग अलग शहरों से शिव भक्त वहां पर पहुंचे हुए था और एक बाजे गाजे के साथ बहुत ही सुंदर झांकी निकाली जा रही है। शिव पार्वती उत्सव को लेकर भक्तों में एक बहुत ही बेहतरीन माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगातार लगा हुआ है और अब शिव बारात में शामिल होने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में शिव बारात में बाराती बनकर शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं और अब सीधे चलते हैं। ये तो बात रही इंदौर की और अब सीधे चलते हैं छत्तीसगढ़ के दुर्ग, जहां से हमारे सहयोगी सुबोध तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुबोध, दुर्ग में शिव बारात किस प्रकार निकाली जा रही, क्या कुछ तैयारियां की गई है और किस प्रकार का माहौल दुर्ग में देखने को मिल रहा है? ये सीधी तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर दुर्ग से, जहां पर शिव बारात निकाली गई है और एक बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। लगातार शिव के भक्त शिव बारात में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं और एक बेहद ही भव्य आयोजन यहां पर दुर्ग से। कोई शिव के रूप में तो कोई पार्वती के रूप में यहां पर बना हुआ है। शिव बारात में शामिल होने के लिए श्रद्धालु और भक्त यहां पर पहुंचे हुए हैं। और शिव बारात में शामिल होने के बाराती के रूप में भी यहां पर भूत पिशाच का रूप धारण करके श्रद्धालु शिव बारात में पहुंचे हुए हैं। और ये सीधी तस्वीरें दुर्ग से, जहां पर एक भव्य शिव बारात का आयोजन किया गया है और बड़ी संख्या में यहां पर श्रद्धालु और भक्तों का तांता लगा हुआ है। सुंदर झांकी के साथ शिव बारात निकाली जा रही है।
शिव बारात में शामिल होने के लिए अलग अलग भेष धारण करके बाराती वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक भव्य आयोजन वहां पर देखने को मिल रहा है। लगातार बाजे गाजे की धुन पर शिव भक्त थिरकते हुए नजर आ रहे हैं। एक सुंदर माहौल यहां पर दुर्ग में देखने को मिल रहा है। हमारे साथ जुड़े थे सुबोध तिवारी और ये सीधी तस्वीरें दिखाने के लिए सुबोध आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छत्तीसगढ़ में न केवल दुर्ग में बल्कि अलग अलग शहरों में शिव बारात निकाली जा रही है। अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से एक भव्य आयोजन यहां पर शिव बारात के रूप में देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में भीड़ यहां पर देखने को मिल रही है। वो सब गाना इनका उनका वही है माला वही है मन का मस्त मलंग वो अपनी धुन का। महाशिवरात्रि के दिन हर वर्ष इस प्रकार का आयोजन किया जाता है। लगातार साल भर भक्तों को इस दिन का इंतजार रहता है। इस एक दिन के लिए लगातार भक्त साल भर तैयारियां करते हैं और एक खुशनुमा माहौल यहां पर महाशिवरात्रि के दिन देखने को मिलता है। तो टीवी 24 आज इस खास दिन पर अलग अलग शहरों से ये सीधी तस्वीरें सुंदर बारात आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है। न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि छत्तीसगढ़ में भी भक्त इस दिन को खास बनाने के लिए जुटे हुए हैं और एक बेहतरीन आयोजन यहां पर देखने को मिल रहा है। गोधुली बेला के बाद संध्या में भक्तों को इंतजार होता है कि कब शिव बारात की शुरुआत हो और कब ये बारात निकाली जाए। हर बार अलग अलग तरीके से भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार किया जाता है, अलग अलग रूप दिए जाते हैं और एक भव्य आयोजन महाशिवरात्रि के दिन हर वर्ष देखने को मिलता है। और इस वर्ष की सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर टीवी 24 के माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं। तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि न केवल बड़े बल्कि बच्चे भी उत्साह में खुशी के साथ शामिल हो रहे हैं। बच्चों में भी एक खासा उत्साह यहां पर देखने को मिल रहा है। इस मौके पर अलग अलग झांकियां सजाई गई है। विभिन्न शहरों में अलग अलग तरीके से शिव बारात निकाली जा रही है। और विभिन्न परिधानों में भक्त बाबा की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं, झूमते नजर आ रहे हैं। शिव बारात में अलग अलग वेश धारण कर यहां पर भक्त लगातार नाचते गाते शिव बारात में शामिल हो रहे हैं और भव्य झांकियों का आयोजन अलग अलग शहरों में यहां पर देखने को मिल रहा है। शिव बारात में ढोल नगाड़ों के साथ कुछ पारंपरिक नृत्यों की भी पेशकश यहां पर की जा रही है। आम जनमानस के अलावा अगर हम बात करें तो साधु संत और बाबा भी यहां पर शिव की भक्ति में रमे हुए नजर आ रहे हैं। तो हमने आपको दिखाया कि कैसे मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के अलग अलग शहरों में अलग अलग तरीके से शिव बारात निकाली गई। आज महाशिवरात्रि के दिन एक भव्य आयोजन यहां पर शिव भक्तों के द्वारा देखने को मिला है।
और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।